Welcome back to the channel, and today we are going to start with the class 11th key NCERT of biology, that is chapter number 2, that is biological classification for boards or means you have the school exams and for NEET. So we can start with today's video, and before this you can like, share and subscribe to this channel, and let's start with today's video. So first thing is biological classification. We are going to start we are going to read each and every line of NCERT, so stay tuned to last of the videos, last end, right? Stay tuned to the last. Okay, so biological classification means since the dawn of civilization there has been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that was scientific, but born out of a need to use organisms for our own use. Food, shelter and clothing के लिए they are doing अलग अलग जगह पे माइग्रेट होना या अलग अलग जगह पे जाना फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कि हर किसी को जो है अपनी क्लासिफिकेशन को चेंज करना पड़ता है. ठीक है. एरिस्टोटल जो था उसने अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मेक साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया था एरिस्टोटल ने. ठीक है. ताकि वो क्लासिफिकेशन को एक बहुत ही अच्छा रूप दे पाए, और मतलब क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हो सकती है उसको एरिस्टोटल ने बताया था. ठीक है. अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया था फॉर अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. उसने मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स यूज़ किए थे टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. उसने सिंपल तरह की क्लासिफिकेशन की जिसमें उसने जो प्लांट्स हैं, जैसे कोई ट्री है, ठीक है, उसने प्लांट्स को ट्रीज़ में बताया, श्रब्स में बताया, हर्ब्स में बताया. तो इन 3 चीज़ों की उसने बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन उनकी मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया को देखते हुए उसने बता दिया. ठीक है. He also divided animals. अब उसने एनिमल्स को डिवाइड किया, those who were red blooded and those were didn't. रेड ब्लडेड एनिमल्स और नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स के तौर पे उसने एनिमल्स को सेग्रीगेट किया. सो एरिस्टोटल वो इंसान था जिसने अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्लांट्स इनटू ट्रीज़ में उसने बताया, श्रब्स में एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को उसने बताया रेड ब्लडेड एंड जो रेड ब्लडेड नहीं है. देन लीनियस. ओके, नेक्स्ट इंसान हमारे पास आ रहा है लीनियस. सो लीनियस बाबा जी ने क्या किया, उसने 2 किंगडम सिस्टम दिया फॉर क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स दैट इंक्लूडेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश. अब इस सिस्टम ने क्या चीज़ नहीं कर पाया ये सिस्टम, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. ओके, सो इसने क्या नहीं किया, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब उसके सिस्टम ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को तो डिस्टिंग्विश किया ही नहीं. ठीक है. एक ये इसमें गलती आ गई. अब इसने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी सेग्रीगेट नहीं किया, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक चीज़ों को भी इसने डिफरेंशिएट नहीं किया. सो इसकी 3 गलतियां कहाँ से आ गई. एक, इसने क्या किया, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मींस मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को इसने डिफरेंशिएट नहीं किया. यूनिसेलुलर एक सेल वाला और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को भी इसने डिफरेंशिएट नहीं किया. इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. अब इसके पास एक सेल है, इसके पास एक से ज़्यादा सेल है. ठीक है. एंड ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गे ब्लू ग्रीन एल्गे जो होती है वो होती है फोटोसिंथेटिक, जैसे कि हम सबको पता है. बट इसने फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे को और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को, इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं किया. इसने बोला ये एक ही किंगडम में रह सकते हैं, तो इसने प्लांट्स में उसको डाल दिया, एनिमल्स में उसको डाल दिया दूसरे को. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द organisms into plants and animals was easily done and easy to understand. easily तो हो गया और understand भी easy हो गया, but large number of organisms did not fall into either category. either की कैटेगरी में बहुत सारे organisms नहीं रह पाए. Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphological need was also felt for including other characters. like अब other characters भी चाहिए थे morphology के साथ साथ, जैसे कि gross morphology के साथ साथ cell structure भी बहुत ज़रूरी था, mode of nutrition, nature of the wall, habitat, method of reproduction, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको क्लासीफाई अभी तक तो नहीं हो पाया था. ठीक है. सो देन इज क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ डन अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम. थ्रू द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल सिस्टम्स. प्लांट्स और एनिमल किंगडम तो हमेशा से ही रहे हैं. ठीक है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूड अंडर दीज और किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग. द नंबर एंड द नेचर ऑफ द किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम नॉर्मली
5 किंगडम्स अपनी देखें प्लांट्स के, ठीक है। प्लांट्स के नहीं, नॉर्मली भी अगर हम किंगडम्स चेक करें तो कितने हैं हमारे पास? 5, ठीक है। 5 किंगडम्स कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांट्स और एनिमल्स तो आप हर जगह देखते हैं, फंजाई भी आप हर जगह देख लेते हैं, ये तो तीनों बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। बट ये दोनों जो हैं ये थोड़े आपके लिए नए होंगे, सो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुने, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी properly, so be consistent and make sure to have full concentration on the screen. So monera and protista, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सेल टाइप की बात करेंगे। मोनेरा अब सबसे पहला आया हुआ ऑर्गेनिज्म यूजुअली क्या? एब्सोल्यूटली प्रोकैरियोट होगा, जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि किस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स अच्छे से डेवलप हो पाए, तो पहले वो एक बहुत ही नॉर्मल सी कैटेगरी के रहेंगे, बाद में वो एक बहुत बढ़िया अच्छी कैटेगरी होते जाएंगे, ठीक है ना। सो मोनेरा जो है प्रोकैरियोट रहेगा, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है। अब इसमें जो सेल वॉल होगी ये भी कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी की तो नहीं हो पाएगी। सो नॉन सेल्यूलोजिक, वैसे सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है, बट इस कैटेगरी में अब वो नॉन सेल्यूलोज वाली होगी, यानी कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स के साथ वाली होगी। सो नॉन सेल्यूलोजिक वाली सेल वॉल हो गई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है, अब ये इस तरह से न्यूक्लियोइड टाइप जो भी चीज़ पड़ी रहेगी, ठीक है। अब इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी इसमें, ठीक है। देन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होगी इसकी सेल्यूलर, सेल हो गई ना, एक छोटू सा सेल टाइप का होगा। देन अब इसकी न्यूट्रिशन क्या होगी? एक तो ये ऑटोट्रॉफ होगा। अब नई चीज़ है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों होगा। ऑटोट्रॉफ में होगा केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेट्रोट्रॉफिक में होगा सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। देखो ऑटोट्रॉफ के बीच में इसने बोला कि एक तो ये केमोसिंथेटिक रहेगा, एक मिनट ना, हाँ, ऑटोट्रॉफ में इसने बोला कि एक तो ये केमोसिंथेटिक रहेगा एंड एक ये रहेगा फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक मीन्स लाइट को यूज़ करेगा और इधर ये केमिकल्स को यूज़ करेगा। और अगर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मीन्स एक जगह ये सेप्रोफाइटिक रहेगा, यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड डिकेइंग चीज़ों को खाएगा, और एक जगह ये रहेगा पैरासाइटिक, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो ये रहेगा बट ऑर्गेनिज्म को ये मारना नहीं चाहेगा, बस अपना न्यूट्रिशन ये उससे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। मोनेरा हमें समझ आ गया अच्छे से। प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा, अब मोनेरा था सबसे बेसिक चीज़, ठीक है, उससे अब थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की जो सेल टाइप है वो आ जाएगी यूकैरियोटिक, लेकिन अब इसकी जो सेल वॉल है वो इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें प्रेजेंट नहीं थी, इसमें प्रेजेंट होगी। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फंक्शन था इसका, ठीक है। इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवश्य होगी। अब होगी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी सेलुलर था, इसमें भी सेलुलर, याद रख लेना, बिकॉज अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल की बातें कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के, किंगडम्स की। अब आगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। अब नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका ऑटोट्रॉफिक रहेगा, हेट्रोट्रॉफिक रहेगा। ऑटोट्रॉफिक में हमें पता है एक फोटोसिंथेटिक होता है, एक केमोसिंथेटिक, बट इसमें केमिकल्स का यूज़ ये नहीं करेगा। इट विल ओनली गोइंग टू यूज़ द फोटोसिंथेटिक मीडियम, दैट इज़ द लाइट। एंड हेट्रोट्रॉफिक में दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग कि हेट्रोट्रॉफिक में इसमें क्या आएगा, सो यू कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट। नेक्स्ट इज फंजाई। अब फंजाई जो है ये भी यूकैरियोटिक रहेगा, इसका सेल का टाइप, एंड इसकी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होगी। हमें पता है कि जो फंजाई होती है इसकी जो सेल वॉल हमेशा काइटिन से बनी होती है, ठीक है। एंड इसमें जो इसके न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है इसमें भी प्रेजेंट रहने वाली है। एंड इसका जो सेल टाइप, मतलब इसमें कितने सेल्स हो सकते हैं, ये तो सेलुलर लेवल के थे दोनों, ये हो गए मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू। फंजाई जो है प्लांट से थोड़ा लो लेवल का कैटेगरी है, ठीक है। अगर लो लेवल की कैटेगरी है तो अगर ये मल्टी सेलुलर बन गया अब, बट इसमें लूज रहेगा टिश्यू, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक रहेगा, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। हमें पता है फंजाई जो है ये थोड़ा बढ़िया जगह पे नहीं ग्रो करता, ठीक है। ये थोड़ा डस्टी एरिया, फंजाई एक मतलब डर्टी एरिया में ग्रो होता है। सो दैट मीन्स फंजाई इज गोइंग टू हैव द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, विच इज़ हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देन इज प्लांटी। प्लांटी की बात आ गई, प्लांट्स की बात आ गई, तो भाई प्लांट्स तो यूकैरियोट्स ही रहेंगे, इनमें भी सेल वॉल वगैरह हमें पता होती है। इसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज प्रेजेंट रहेगी इसमें सेल वॉल, और वो रहेगी सेलुलोज की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट रहेगी। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम रहेगा प्लांट्स का, ये थोड़ा याद कर लेना। फंजाई में हमने मल्टी सेलुलर और टिश्यू पढ़ा था, इसमें टिश्यू और ऑर्गन पढ़ रहे हैं। अब प्लांट्स में पता है ऑटोट्रॉफिक होता है, किसी और को तो खाएंगे नहीं, तो इनको लोग खाएंगे, तो ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक लाइट एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमें पता ही है ये। अब एनिमेलिया आ गया। एनिमेलिया यूकैरियोट्स हैं। अब इसमें जो सेल वॉल है, देखो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके बाहर होती है सेल वॉल, तो ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ रहती है सेल वॉल प्लांट्स में, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये रहती है एनिमल्स में सिर्फ, ठीक है। सो दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में होगी, ठीक है, एंड ये होगी प्लांट्स में। सो इस कैटेगरी में अब हम बात करेंगे तो ये होगा प्रेजेंट रहेगा
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा एंड सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अब इसमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, अब एनिमल्स के इधर तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब रहता है एंड एनिमल्स जो हेटेरोट्रॉफिक है, अब ऑटोट्रॉफिक तो नहीं हो सकते एनिमल्स क्योंकि ये अपना खाना तो खुद बनाते नहीं है। होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक मतलब पूरा कोई भी चीज़ फॉलो करके या सीधा खा लेना, ठीक है। एंड देन इज़ अब अलग तरह की क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ रही है, दैट इज़ R.H. विटेकर जो हैं 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया एंड किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, जो हमने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी ख़त्म किया है हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके मेन क्राइटेरियाज क्या थे, ही इंक्लूडेड ऑल सेल स्ट्रक्चर, जो हमने पीछे पढ़ना चाहा था बट एक्चुअली था नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स एवोल्यूशनरी चीज़ें जो हैं हमने पीछे जो पढ़ना चाहा था बट वो मिला नहीं तो हमें इधर मिल गया वो। अब 3 डोमेन सिस्टम भी हमें एक पढ़ लेना चाहिए बिकॉज ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लग सकती है आपके एग्जाम में। तो 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज्ड एंड डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा। मोनेरा को 2 डोमेन्स में उसने तोड़ दिया, ठीक है। द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड द 6th किंगडम क्लासिफिकेशन यू विल लर्न अबाउट दिस। देखो हमें पता है कि एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर साहब, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि 3 डोमेन सिस्टम आ गया यहाँ पे, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम मतलब कि उसने मोनेरा को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, मान लो एक ये और इधर तो ऑलरेडी हमारे पास 4 पहले ही थे, तो 4 प्लस में 2 ये, तो ये बन गया 6 सिस्टम के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर हम नॉर्मली अगर हम बेसिक अलग तरह से देखें तो एक ये और एक ये, तो ये 3 डोमेन सिस्टम बन गया, 3 डोमेन्स बन गए हैं, ठीक है। सो ये चीज़ समझ आ गई आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें पता है टू अंडरस्टैंड दिस इशू कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या किया इन्होंने कि included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms, plants में डाल दिए, सब कुछ इन्होंने plants में डाल दिया। देखो plants में इन्होंने क्या क्या डाल दिया, बैक्टीरिया, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms, सब plants में डाल दिए। The characters that unify the whole kingdom was all the organisms include has cell wall in it। अब cell wall तो भाई सब में अगर है भी तो कुछ differences तो हो ही सकते हैं ना, ठीक है। So this placed together groups which widely differed in the other characteristics, सही बात है। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with the other groups which were eukaryotic। अब eukaryotes में देखो इन्होंने क्या बर्बादी कर दी एकदम। देखो इन्होंने यूकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया डाल दिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। यूकैरियोट बल्कि ये तो भाई डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, एल्गी, ये तो भाई डिफरेंट चीज़ें हैं ये जो इन्होंने यूकैरियोट्स में डाल दिया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसने एक और गलत चीज़ कर दी, अब इसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर वंस, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे। अब एल्गे के अंडर इन्होंने डाल दिया स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। अब दोनों इस तरह की चीज़ें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर के अंदर डाल दिया, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप्स। अब इन्होंने हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप्स को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप्स जैसे फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, इनको भी जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे थे कि सेल वॉल कॉम्पोजिशन है इनके पास, उसको भी साथ में डाल दिया। अब जैसे फंजाई के पास तो काइटिन की सेल वॉल थी, ठीक है, एंड ग्रीन प्लांट्स जो है उसके पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल है। तो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। अब फंजाई को इन्होंने सेपरेट किंगडम चलो दे दिया, ठीक है, फंजाई का इन्होंने किंगडम दे दिया, बट ऑल द प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा एंड यूसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला earlier which were placed in algae with plants and both having cell wall. The paramecium and amoeba were earlier placed in animal kingdom which lacks cell wall but it has put together organisms in the classification earlier were placed different kingdoms. This happened because of the criteria of classification अब change हो गया, criteria of classification change हो गया। पहले इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या किया
वापस से समझो, इन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को पहले प्लांट्स में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको चेंज कर, क्योंकि उनको लगा कि अगर प्लांट है तो भाई सेल वॉल इसमें होगा, तो इसलिए इन्होंने प्लांट के उसमें डाल दिया। बट फिर बाद में इन्होंने देखा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को इन्होंने यूकैरियोट्स में डाल दिया, जो कि साफ गलत है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इन्होंने साथ में एल्गे में जैसे डाल दिया, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा इन्होंने एल्गे में डाल दिया, SC को डाल दिया इन्होंने A में, ठीक है, थोड़ा सा याद करने के लिए। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा को इन्होंने एल्गे में डाल दिया, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफिक जो चीज़ें हैं, देखो हेट्रोट्रॉफिक जो चीज़ें हैं उनको इन जैसे हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट। अब इन्होंने डिफरेंशिएट ही नहीं किया हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप, जैसे फंजाई को और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में। फंजाई डिफरेंट है भाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स डिफरेंट है, ये भाई सेप्रोफाइटिक है, ये तो चलो प्लांट्स पे फोटोसिंथेसिस पे रिलेटेड है, ठीक है। अब शोर्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट, अब इन्होंने डिफरेंस इन द सेल वॉल कॉम्पोजिशन देखी, जैसे फंजाई के पास तो काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है, एंड जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास सेलुलोसिक सेल वॉल है, तो फिर इन्होंने इसको कंसिडर किया कि उसको सेपरेट कर दिया जाए, तो इन्होंने किंगडम फंजाई बना दिया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर, जिनको किंगडम मोनेरा बना दिया। अब उसके लिए प्रोकैरियोटिक जितनी चीज़ें थी उनको मोनेरा में डाल दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, अब यूनिसेलुलर एक ही सेल वाला था लेकिन उसका अच्छा न्यूक्लियस था, तो उन्होंने उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। प्रोटिस्टा में क्या किया, ब्रॉट टुगेदर द क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो था इनको एल्गे में डाल दिया था। पहले इन्होंने क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा डाला था, बट अब इन्होंने क्लोरेला को डाल दिया एल्गे में, ठीक है। विद इन द प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, ठीक है। अब विद पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा दोनों ही, पैरामीशियम के पास क्या सीलिया टाइप रहते हैं, ठीक है, अमीबा होता है अमीबोइड सा होता है, ठीक है। और अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, अब इनको पहले एनिमल किंगडम में डाला था विच हैव लैक सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल एनिमल्स में भी नहीं होती, तो इन्होंने सोचा पैरामीशियम एंड अमीबा को डाल देते हैं किंगडम एनिमिलिया में। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच अर्लियर क्लासिफिकेशन वर placed in different kingdoms. This happened because of the criteria of classification change. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. अब ये change हो सकता है कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने का तरीका अगर हमारा बदल जाए और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हमारी बदल जाए। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स बट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफ्लेक्ट किया है इन्होंने, एक इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें देखी, फिजियोलॉजिकल चीज़ें देखी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ देखी। मॉर्फोलॉजी बाहर का, ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब वो किस तरह से फंक्शंस वगैरह उसके चल रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ एंड फाइलोजेनेटिक दैट इज़ बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे भी चेक किया है इन्होंने, ठीक है। अब दिस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, विल स्टडी किंगडम्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, द विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द किंगडम्स प्लांटे एंड एनिमेलिया commonly referred to as plants and animals kingdoms respectively dealt in this chapter. So अब हम मोनेरा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो बेटा जी अब स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम मोनेरा। मोनेरा क्या है, मोनेरा में बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसके पास है यूनिसेल, ठीक है, मतलब एक ही सेल है, ठीक है, प्लस यह एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, मतलब प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो अब इसमें आ सकता है हमारे पास बैक्टीरिया। अब हम देख रहे हैं कि किंगडम मोनेरा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा जी आपको एक एक करके पॉइंटर वाइज चीज़ समझते जाना है, मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो ये एक प्रोकैरियोटिक है, दूसरा ये यूनिसेलुलर है। अब इसमें आते हैं बैक्टीरिया, जो है एक सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा है, एक मात्र सहारा मोनेरा किंगडम का है बैक्टीरिया। अब इसमें मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हर जगह आपको मिल जाएगा। अब हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल में, एक मुट्ठी सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशंस में, और इसमें बहुत अलग अलग जगहों पे भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। अब मेनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। अब ये पैरासाइट्स के तौर पे भी रह लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है ये एक सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा है। इसमें मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये रहता है, एवरीवेयर हमें मिलता है, 100 ऑफ बैक्टीरिया में होता है हैंडफुल ऑफ सॉइल में, और इसमें एक्सट्रीम हैबिटेट्स रहते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ये भी ये रहता है, जैसे स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस वगैरह में। अब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया में पैरासाइट्स भी बैक्टीरिया बन सकता है। अब बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज है हमारे पास। उसके शेप के तौर पे स्फेरिकल कोका, कोकस होता है, गोल गोल कोका होता है, वह इसलिए ये स्फेरिकल है, सर्कल में है, ठीक है। अब दूसरा है रॉड शेप, बैसिलस, बैसिलस जो है रॉड शेप है, इस तरह से नहीं रहेगा, रॉड शेप अपने पास रहेगा इस तरह से, मान लो, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा है बैसी, ठीक है। द कॉमा शेप विब्रियो कॉमा विब्रियो, समझ लो ये वाला, ठीक है। ये अपने पास है कोकाई, स्फेरिकल, बैसिलस इस तरह का, जिसमें स्पोर्स रहेगा। बैसी में स्पोर है,
BS, देखो बैसिलस जो है उसमें स्पोर्स है, ठीक है, बैसिलस में स्पोर्स हैं। अब विब्रियम कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम, आपको पता ही है स्पाइरलम इस तरह से, स्पाइरा के पीछे पीछे फ्लैजिला हो गया, स्पाइरला के पीछे, ठीक है। अब देन आ गया थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट उसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड एज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रहता है। अब बैक्टीरिया में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रहता है, मतलब इसकी मेटाबॉलिज्म में बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, कुछ जो है खुद फूड बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो हम पीछे टेबल पे पढ़ चुके हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स रहेंगे, मतलब बाकी लोगों पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स और द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब बैक्टीरिया जो है दो तरह का आपको दिखेगा, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देख लो, इसके बाद कोई बैक्टीरिया का बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। सो बैक्टीरिया जो है दो तरह का है, एक है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, एक है हमारे पास यू बैक्टीरिया। अब दीज बैक्टीरियाज आर स्पेशल। आर्की बैक्टीरिया एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रह सकता है, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, हेलोफाइल्स, बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में यानी कि हेलोफाइल्स, फिर मार्शी एरियाज में मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया जो है डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो इनका बहुत ही अलग फीचर इनको बताता है, ठीक है। दीज फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर की डिफरेंस की वजह से ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेता है। जैसे मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। अब इससे मीथेन के गैस की प्रोडक्शन हो सकती है जिसको हम बायोगैस कहते हैं ड्यूरिंग द डंग फॉर्मेशन ऑफ दीज एनिमल्स। अब आ गई बात यू बैक्टीरिया की। यू मतलब सच्चा, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। सो यू बैक्टीरिया में जो है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, अब इसमें रिजिड सेल वॉल रहेगी। अगर ट्रू है तो उसको भाई अपने आप को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा, तो इसमें रिजिड सेल वॉल रहेगी। अब ये मोटाइल रहेगा और इसमें फ्लैजिलम भी रहेगा। अब चले फिरेगा बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके में भाई फ्लैजिला भी तो होना चाहिए, चले फिरेगा कैसे नहीं। तो फिर इसको इसमें अब साइनोबैक्टीरिया इज रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया में हमें सच्ची तरह से मिल गया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल ए रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, आप लोग MCQ में ये आ सकता है। क्लोरोफिल ए, भाई साइनोबैक्टीरिया में क्या रहता है? क्लोरोफिल ए रहता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर रहेगा, तभी तो भाई वो अपना वो करेगा, फोटोसिंथेटिक तभी कहलाएगा ना, ठीक है। सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स रहता है ये, सिमिलर टू द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, तो मतलब प्लांट्स की तरह है, तो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बन गया। अब साइनोबैक्टीरिया भाई यूनिसेल्युलर रहता है, ठीक है, कोलोनियल रहता है, फिलामेंटस भाई याद रखो, फ्लैजिला है तो फिलामेंट भी होना ही चाहिए, ठीक है, कोलोनियल। अब यू बैक्टीरिया भाई सच्चा बैक्टीरिया, अब कल्ले कल्ले थोड़ी ना रहेगा, सबके साथ साथ रहेगा, तो कल्ले कल्ले तो नहीं रहना चाहिए उसको, तो टुगेदर रहेगा, मतलब कि अपने पास कॉलोनी में रहेगा, फिलामेंट में रहेगा एंड यूनिसेल्युलर रहेगा। यू बैक्टीरिया भाई, बैक्टीरिया से यूनिसेल्युलर होगा, मल्टी सेल्युलर नहीं हो सकता बैक्टीरिया, ठीक है। यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्लैजिला है, मोटाइल है, ठीक है। फ्रेश वाटर या मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गे भी रह सकता है भाई, ये तो सारी जगह रह लेता है, फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। अब जहाँ पे भाई ये कॉलोनी बना के रहेगा, ठीक है, अमीर बैक्टीरिया है ये, ठीक है, कॉलोनी में रहेगा, इसकी खुद की कॉलोनी है भाई, बड़ा पैसे वाला बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या करेगा, ये जेलेटिनियस शीट में रहेगा। अब भाई थोड़ा गोल्ड शोल्ड सिल्वर वगैरह के साथ ही रहेगा ना, अमीर बैक्टीरिया इसलिए। तो अमीर बैक्टीरिया के पास है जेलेटिनियस शीट। दे फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम होटल का नाम सुना है भाई, तो ब्लूम बनाता है ये, ब्लूम बहुत अमीर बैक्टीरिया। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन भी भाई, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की फिक्स भी कर देगा, जिस स्पेशलाइज्ड सेल के साथ करेगा जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के तौर पे ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन भी अच्छे से फिक्स कर देगा, जैसे नॉस्टॉक या एनेबिना के थ्रू। अब केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो हैं बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब कि केमिकल्स का यूज़ करेगा, तो ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक वेरियस, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द ATP प्रोडक्शन। ATP की प्रोडक्शन भी करेगा, ग्रेट रोल लेगा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के तौर पे। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, सब चीज़ों को यूज़ करेगा ये, भला कर देगा सबका ये बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया सच्चा है ना, इसलिए सच्चाई की मूरत है ये बैक्टीरिया। अच्छा, अब भाई मैं जो तुम्हें बता रही थी जेलेटिनियस शीट वगैरह का स्ट्रक्चर, ये देखो नॉस्टॉक, अभी मैंने पढ़ाया कि वो
हेल्प करेगा अपना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो ये देखो हेटेरोसिस्ट, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला सेल, ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीट, जेलिटेनियस, जो इधर पड़ा है देखो, जेलिटीनियस शीट, ठीक है। ये हेटेरोसिस्टिक और दिख गया। ये हमारा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे है नॉस्टॉक। भाई नॉस्टॉक भी ब्लू ग्रीन एल्गे का ही स्ट्रक्चर है, कुछ गलती में मत रहना तुम, ठीक है। नॉस्टॉक जो है देखो, नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गे का फिलामेंट है इसके पास, मान लो, ठीक है, फिलामेंट है ये, ठीक है। तो इसके पास ब्लू ग्रीन एल्गे का नॉस्टॉक है और इसमें म्यूसिलेजिनस शीट यानी कि जेलेटिनियस शीट है, हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एबंडेंट नेचर है इसका, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है, हेटेरोट्रॉफिक है इसलिए। इसमें सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, नाउ हेल्पफुल फॉर मेकिंग कर्ड, मिल्क, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, याद है भाई, पता है कुछ, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम नोटाटम, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइजोबियम भाई, ठीक है। तो पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, पेस्ट्स, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस है ना, और बैक्यूलो वायरस, न्यूरोपॉलीहेड्रोवायरस, ये पढ़ना है भाई 12th में। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, सीटी पढ़ लो भाई, क्लोरेला, टाइफाइड, सिट्रस, टेटनस, क्लोरेला, टाइफाइड, सिट्रस, टेटनस। सिट्रस कैंकर है भाई, सिट्रस कैंकर याद रखना पूरा, ठीक है। सो क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की बात हम और थोड़ा कर लेते हैं। अब बैक्टीरिया जो है फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अब ये स्पोर्स करेगा एंड रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। अच्छा, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन से रिप्रोड्यूस करता है एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाता है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, सो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर इनटू वन बैक्टीरियम टू अनदर, ये वाला मेथड यूज़ कर सकता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब इधर माइकोप्लाज्मा का रोल आता है। माइकोप्लाज्मा जो एक ऑर्गेनिज्म है जो कम्प्लीटली, जिसमें सेल वॉल नहीं होता, ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लिविंग है और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है जो हम जानते हैं, विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है ये, ठीक है। मेनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। अब पैथोजेनिक भी ये हो सकते हैं। अब ये देखो, जो हमने बैक्टीरियम बताया जो कि प्रिमिटिव डीएनए मेथड से देखो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर ही कर सकता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। सो इसका क्या मतलब है कि सेल वॉल है ये इसके बाहर, ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, आपको देखो सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही है ये सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है, ये है आपकी सेल वॉल, ठीक है, और इसके अंदर है आपकी सेल मेम्ब्रेन एंड ये जो गुलू सा स्ट्रक्चर इधर से मींस नॉन रेगुलर सा है, ये आपका डीएनए आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है जो कि लैक कर रहा है सेल वॉल, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है। हमने अब पढ़ लिया है अपना किंगडम मोनेरा इज डन। किंगडम मोनेरा इज़ डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम जो है यहाँ पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट ये है यूकैरियोट। अब यहाँ पे बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब इसकी कोई बाउंड्री प्रॉपरली वेल डिफाइंड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस भी रहते हैं जो कि प्लांट्स की तरह बायोलॉजिस्ट ने बता दिया, ठीक है। बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स। अब इसकी हम पढ़ लेते हैं भाई टाइप्स, बिकॉज इसकी टाइप्स भी इंपॉर्टेंट आ गई हैं हमारे पास। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। क्राइजोफाइट रोते रहने वाला, डायनासोर जैसा, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स थोड़ा सा याद कर लो, स्लाइम मोल्ड्स स्लाइम के साथ तुम खेलते हो, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। सो नाउ अब हम एक एक करके ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं ये सारे, तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। अब इसके जो मेंबर्स हैं ये भैया एक्वाटिक है। किंगडम फॉर्म्स लिंक विद द डीलिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब प्लांट्स देखो, पहले हमने पढ़ा मोनेरा, फिर हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर हम फंजाई, फिर हम प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये एक तरह का लिंक बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बिंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो कि हम टेबल में पढ़ के आ चुके हैं। एंड अदर मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल्स, सम हैव फ्लैजेला। अब किसी के पास फ्लैजेला रहेगा, किसी के पास सीलिया रहेगा। प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अब अगर ये यहाँ पे जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था मोनेरा,
ठीक है। तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कर रहा था एक बैक्टीरियम से अनदर बैक्टीरियम में। अब लेकिन अगर हम मोनेरा की प्रोटिस्टा की बात करें, ठीक है, यहाँ पे सेल फ्यूजन हो रही है। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो भी फ्यूजन से हो रहा था, यहाँ पे भी सेल फ्यूजन हो रहा है। बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोटिस्टा क्योंकि यूकैरियोटिक है, जिसके पास न्यूक्लियस प्रॉपर है, तो ये जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेगा। अब नाउ बात आ गई है क्राइजोफाइट्स की। किंगडम प्रोटिस्टा के 5 मेंबर्स है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्ड्स एंड प्रोटिस्टा। सो क्राइजोफाइट्स जो हैं यहाँ पे डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गीज डेस्मिड्स मिलते हैं, ठीक है। क्राइजोफाइट्स जो हमारे पास हैं, डाई एटम्स, गोल्डन एल्गे एंड डेस्मिड्स जिसको बोलेंगे, गोल्डन एल्गे या डेस्मिड्स, ये मिलेंगे, डाई एटम्स मिलेंगे। अब दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मेरीन एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। अब ये बात याद रखना कि अगर ये फ्लोट करेंगे वाटर करंट में तो पैसिवली फ्लोट करेंगे और माइक्रोस्कोपिक रहेंगे, यानी कि छोटे और पैसिवली फ्लोट करने वाले हैं ये, ठीक है। वाटर करंट्स में जिनको क्या बोलेंगे, प्लैंकटन्स कहेंगे जिनको। देखो ये डाई एटम्स है, गोल्डन एल्गे है एंड डेस्मिड्स हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मेरीन एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स जिसको हम प्लैंकटन कहेंगे। अब इसमें से मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड दीज एटम्स इन डाई एटम्स हमने ये वाला जो पढ़ा, यहाँ पे सेल वॉल रहती है, फॉर्म थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जैसे सोप बॉक्स के शेल्स होते हैं उस तरह के थिन ओवरलैपिंग शेल्स रहते हैं यहाँ पे। दीज वॉल्स these walls are embedded with सिलिका की सेल वॉल्स रहते हैं, ठीक है, जो कि ओवरलैपिंग थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह, सो बॉक्स की तरह फिक्स्ड रहते हैं। दस वॉल्स आर indestructible. These diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitats. Accumulation over the billion of years referred to as diatomaceous डाईएटमेशियस अर्थ हो जाता है। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि जो इनकी सिलिका की सेल वॉल डिपॉजिट हो रही हैं हैबिटेट में, उसकी वजह से डाईएटमेशियस अर्थ भी बन जाती हैं, बिकॉज ये डाई एटम्स में हो रहा था सब कुछ, ठीक है। अब बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। चीफ प्रोड्यूसर्स रह गए ओशंस में, ठीक है। अब डाइनोफ्लैगेलेट्स की बात कर लेते हैं। तो डाइनोफ्लैगेलेट्स क्या है हमारे पास, ये हमारे सेकेंड टाइप की हम बोल सकते हैं। ये जो है मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक है। अब ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये मेरीन है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। दीज अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, मतलब ये डिपेंडिंग ऑन द मेरीन पिगमेंट्स, ये किसी भी तरह के सेल्स इनमें हो सकते हैं। सो सेल वॉल जो है इसकी, ये स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट ऑन द आउटर सर्फेस। पिछले वाले की सेल वॉल किससे बनी थी? पिछले वाले की सेल वॉल सिलिका की बनी थी। देखो सिलिका की सेल वॉल बनी थी, ठीक है। एंड इसकी जो डाइनोफ्लैगेलेट्स की सेल वॉल है, ये बनी है सेलुलोजिक प्लेट से, और इसमें मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला रहेंगे, एक रहेगा लॉन्गिट्यूजनल एंड अदर ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स रहेगा, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैगेलेट्स आपको इधर दिखेंगी। डाइनोफ्लैगेलेट्स में आपको रेड वाले ज़्यादा दिखेंगे, जिसका नाम है गोनयाउलेक्स। इसको इस तरह से याद रखना, फिर ही याद रहेगा। गोनयाउलेक्स में डाइनोफ्लैगेलेट्स। अब इसको यहाँ आपको GDP होता है ना, जैसे उसमें से आप सिर्फ G और D याद रख सकते हो, ठीक है। G यानी कि गोनयाउलेक्स, D मीन्स डाइनोफ्लैगेलेट्स वाला पिगमेंट रेड कलर का, ठीक है। अब अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे मेक सी अपीयर्स रेड टाइड्स। टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं लार्ज नंबर में, जो कि मेरीन एनिमल्स को किल कर सकते हैं, यानी कि फिशेस वगैरह को मार सकते हैं। अब आगे बात, पहले हमने पढ़ा डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, अब हम डाइनोफ्लैगेलेट्स, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्ड्स और फिर प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिनोइड्स जो है वो फ्रेश वाटर है, पिछला वाला फ्रेश वाटर मेरीन वाला था। क्राइजोफाइट्स ये है फ्रेश वाटर, ये है मेरीन वाटर वाला डाइनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है। यूग्लिनोइड जो है फ्रेश वाटर वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर यानी कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ हो, वहाँ वाले एरिया में यूग्लिनोइड्स, मतलब थोड़ा गंदा ही है ये भी। सो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की बजाय यहाँ पे एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल रहता है। यहाँ पे प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूग्लिनोइड्स EP एपिसोड पता है तुम्हें? एपिसोड्स होते हैं ना, एपिसोड्स को EP कहते हैं, ठीक है। तो तुम याद रख लेना कि यूग्लिनोइड्स में जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उसका नाम होता है पेलिकल, ठीक है। पेलिकल याद रख लेना। दीज मेक बॉडी फ्लेक्सिबल। अब इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है पेलिकल की वजह से, क्योंकि प्रोटीन का लेयर, कोई सेल वॉल अगर होती तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, बट ये थोड़ा प्रोटीन का है तो ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। सो दीज हैव टू फ्लैजिला। अब इसके पास भी टू फ्लैजिला है, पिछले वाले के पास लॉन्गिट्यूजनल एंड ट्रांसवर्सल था।
बट इसके पास जो फ्लैजिला है वो एक है शॉर्ट एंड एक है लॉन्ग वन, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के उसमें फोटोसिंथेटिक भी है व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट। अब जब सनलाइट नहीं है, ठीक है, सो दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, बाय प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब कि हेट्रोट्रॉफ्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिफाइड टू द प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। देखो, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है, देखो, लेट मी इरेज दिस ऑल। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन द अदर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब जो यूग्लिनोइड्स हैं उनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं ये आइडेंटिकल हैं वो वाले हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स की तरह। जैसे अब इसमें एक एग्जांपल आ गया हमारे पास यूग्लिना, इसका पेलिकल याद रखना। अब आ गया स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या आ रहा है, स्लाइम मोल्ड्स जो है वो भाई एक सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है। अब इनकी बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल। अब इसमें भाई ऑर्गेनिक मटीरियल खाती है इनकी बॉडी, ठीक है, ट्विग्स और लीव्स को खाती है। अब अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन मतलब जैसे ये मान लो ये स्लाइम मोल है तो इस थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से कुछ एग्रीगेशंस दिखाएंगे जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब इसकी एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम कहेंगे। ये मत कहना कि हाँ भाई इसकी सेल वॉल प्लाज्मोडियम की बनी है, भाई ये नहीं है, सिर्फ इसकी सूटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशन बनाता है, कुछ अलग सी चीज़ बनाता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहेंगे, ठीक है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अभी बहुत बड़ी जगहों पर भी फैल सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अब भैया अनफेवरेबल कंडीशंस हो गया इसके पास, ठीक है, सो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स। हाँ, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़। भाई ये फ्रूटिंग बॉडीज़ प्लीज़ याद रखना गाइस, फ्रूटिंग बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मैं आगे भी फंजाई में भी काम आने वाला फ्रूटिंग बॉडीज़, तो इसको भाई भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। देखो इधर हमारे पास यूग्लिना था, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा। ये प्लाज्मोडियम है, अनफेवरेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज़ है। बीइंग स्पोर्स बेयरिंग स्पोर्स आर द टिप्स। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, दीज आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ट्रू वॉल्स हैं एडवर्स कंडीशन में भी, तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। देखो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं इसको एक हिसाब से ना तुम पोलन ग्रीन टाइप मान लो, ठीक है, अभी के लिए। तो स्लाइम मोल्ड्स अगर तुम्हारा पोलन ग्रीन है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जब सूटेबल कंडीशन तो प्लाज्मोडियम आएगा, और अगर जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडीज़ आएगा, ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स होगा इसमें, ट्रू वॉल्स रहेंगे एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहेगा एंड मेनी ईयर्स के लिए रहेगा एंड एडवर्स कंडीशंस रहेगा। तो स्पोर्स जो है एयर करंट से भाग जाएगा इधर उधर, ठीक है। अब आ गया प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स भाई जो है ना अपना, प्रोटोजोन्स में देखो सारे प्रोटोजोन्स जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि प्रोटोजोन्स है ही मतलब तुम मान लो कि ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, हेट्रोट्रॉफ्स है मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो वो लिव्स एंड प्रीडेटर्स की तरह रह लेगा, ठीक है, और पैरासाइट्स, अब पैरासाइट्स की तरह भी रह सकता है। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अब भाई प्रोटोजोन्स है, ठीक है, प्रोटोजोन्स एनिमल्स के पुराने ज़माने के रिश्तेदार मान लो इसको, ठीक है, प्रोटोजोन्स। अब अगर तुम प्रोटोजोन्स को एनिमल्स के रिश्तेदार मान रहे हो तो प्रोटोजोन्स आर द पुरोने ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो प्रोटोजोन्स पुरोने हैं एनिमल्स के, ठीक है। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे अब 4 ग्रुप्स में प्रोटोजोन्स तुम्हें दिखेंगे, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के टाइप्स भी मैं लिख देती हूँ। एक हमें दिखेंगे अमीबॉइड, ठीक है, एक हमें देखेंगे फ्लैजिलेटेड, ठीक है, एक हमें देखेंगे सिलिएटेड, और एक हमें दिखेंगे प्रोटोजोन्स। सॉरी प्रोटोजोन्स तो ये खुद ही हैं, स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना, ठीक है, ओके। सो जो है हमारे पास प्रोटोजोन्स, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मतलब जो अमीबा जैसे होंगे, ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में दिखेंगे, सी वाटर में भी दिखेंगे और मॉइस्ट सॉइल में। वाटर वाला याद करो, फ्रेश और सी मतलब मेरीन टाइप के, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल अमीबा जो होता है, ठीक है, उसमें प्रोटोप्लास्ट वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये थोड़ा लिक्विड है ना, लिक्विड फ्लूइड या मैट्रिक्स इसको बोल लो, तो मॉइस्ट सॉइल में रहेगा। मूव एंड कैप्चर। अब मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया, पता ही भाई फॉल्स फीड कितने बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, ठीक है, अब ये भी तुम्हें याद ना हो तो फिर शर्म आनी चाहिए। ओके, सो सूडोपोडिया फ्रेश वाटर फॉल्स फीट अपने पास इसके रहेगा इन अमीबा। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। अब भाई इसमें भी सिलिका शेल्स बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। एक इसमें सूडोपोडिया याद रखना, फॉल्स फीट इन अमीबा, जैसे अमीबा में होता है, क्योंकि अमीबॉइड है तो अमीबा तो आना ही चाहिए। दैन सिलिका शेल्स आ गया ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा। अमीबा है तो एंटा अमीबा भी याद रख लो यार, तो ये होते हैं पैरासाइट्स। अब अगली बात फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड मतलब दे हैव आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्लैजिलेटेड है तो
एफ से फ्लैजिलेटेड, एफ से फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग हो सकते हैं एंड पैरासाइटिक हो सकते हैं, तो इनमें होगा फ्लैजिला। अब फ्री लिविंग हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, अब इनमें होगा फ्लैजिला। सो ये डिजीज़ कॉज करेंगे एंड स्लीपिंग सिकनेस कर देंगे। फ्लैजिलेटेड जो है स्लीपिंग सिकनेस कर देंगे। ट्राइपैनसोमा, ट्राइपैनसोमा, ट्राइपैनसोमा क्या है अपने पास, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, नींद आती रहेगी, ठीक है, अगर ये भाई हो गया तो, ठीक है। सो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या है, वापस से अभी हम अमीबॉइड का देखते हैं। अमीबॉइड जो है यहाँ पे फ्रेश वाटर है, सी वाटर है, मॉइस्ट सॉइल का भी हो सकता है। मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोड या फॉल्स फीड डाल सकते हैं। एंड अमीबा होता है इसमें, शेल्स इनके सरफेस पे रहते हैं मेरीन फॉर्म्स वालों के, तो इसको एंटामीबा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें पैरासाइटिक भी रहते हैं। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है जी, ये इसमें फ्री लिविंग है, पैरासाइटिक है, अब इसमें फ्लैजिला भी होता है एंड पैरासाइटिक फॉर्म जो है डिजीज़ कॉज कर सकता है जैसे स्लीपिंग सिकनेस जो ट्राइपैनसोमा में होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो है ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीलिया। अब सीलिया जो होता है ये ना मूवमेंट के लिए ही यूज़ आता है, तो अगर ये मूवमेंट के लिए यूज़ आ रहा है तो तुम याद रखना कि ये मूवमेंट के लिए ही इसमें भी यूज़ आएगा, ठीक है। सो सिलिएटेड जो है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। तो इसमें कैविटी गलेट रहती है, जैसे मान लो ऐसे है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो थोड़ी सी कैविटी है जिसमें से इसका खाना इधर अंदर बाहर कुछ ना कुछ जाता रहता है, ठीक है। कैविटी गलेट दैट ओपन्स द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अब गलेट है इस तरह से थोड़ा सा करके, ठीक है, तो इधर से अंदर जाएगा बाहर जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्ट चल सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेयर्ड इन टू द गलेट, ठीक है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड तुम्हें पता है, पैरामीशियम मैंने तुम्हें पहले भी बताया इस तरह से होता है, तो इसके ऊपर सीलिया मैंने बताया था, ठीक है। सो ये सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल मान लो। अब आ गया स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स मतलब स्पोर्स निकालेंगे कहीं ना कहीं, तो दीज आर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। अब अगर इसमें स्पोर्स लाइक स्टेज रहेगी दैट मीन्स कि मोर नोट्रियस इज प्लाज्मोडियम। अब ये जो है ये मलेरियल प्लाज्मोडियम है, वो अलग था प्लाज्मोडियम जो तुम पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है। दीज कॉज मलेरिया एंड डिजीज विच इज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो चलो अब वापस मैं तुम्हें सारा ये वाला टॉपिक समझा देती हूँ किंगडम प्रोटिस्टा का। सो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, तो भाई 2x स्पीड में प्रोटिस्टा सुन लो। प्रोटिस्टा जो है अपने पास ये वेल डिफाइंड इसकी बाउंड्रीज नहीं है, ये एक सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है। अब इसमें क्या है कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा में 5 तरह के लोग आते हैं, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। अब इसमें जो है एक्वेटिक रहता है ये, एंड इसमें सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अब ग्राइजोफाइट्स जो है डाई एटम्स गोल्डन डेस्मिड्स हैं, गोल्डन एल्गे डेस्मिड्स हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर का यूज़ आता है एंड माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स। प्लैंकटन है, प्लैंकटन होते हैं फ्रेश वाटर में फ्लोट कर लेते हैं। अब डाई एटम्स जो है सेल वॉल इनकी 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह होती हैं, सोप बॉक्स जैसे, एम्बेडेड विद सिलिका एंड थस इनडिस्ट्रक्टेबल। सो इसमें डाई एटम्स जो नीचे डिपॉजिट रह जाते हैं तो हैबिटेट में, तो वो बना देते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ अ बिलियन ऑफ ईयर्स। सो डाई एटमेशियस अर्थ बना देते हैं। ग्रिटी रहता है, इसलिए पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल सिरप्स वगैरह के लिए यूज़ आता है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस, ठीक है, सीज वगैरह के लिए। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है ये मेरीन रहते हैं, फोटोसिंथेटिक रहते हैं, या येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कुछ भी हो सकते हैं। इनमें होता है सेलुलोजिक प्लेट्स जो कि इनकी सेल वॉल बनाता है। इसमें 2 फ्लैजिला रहते हैं, लॉन्गिट्यूजनल एंड ट्रांसवर्सल फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स रहता है। एंड रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि गोनाउलेक्स, ये देखो ये है अपना फ्लैजिला, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। अब ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, रेड टाइड्स बनाते हैं। गोनाउलेक्स जो है अपने मल्टीप्लिकेशन रैपिडली करते हैं और हमारे फिशेस वगैरह को, मेरीन एनिमल्स को मार देते हैं। अब बात आ गई है यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे स्टेगनेंट वाटर में ही रहते हैं। इनके अंदर पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसमें 2 फ्लैजिला रहते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एंड ये फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अगर इसमें सनलाइट नहीं मिल रही कोई बात नहीं, हेटरोट्रॉफिक भी बन सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे प्रीडेट कर सकते हैं। यूग्लिनोइड्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आगे स्लाइमोल्ड। स्लाइमोल्ड जो है सेप्रोफाइटिक है, एस फॉर स्लाइमोल्ड, एस फॉर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मूव्स इनटू डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। डिकेइंग ट्विग्स मरी हुई चीज़ों पे, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑर्गेनिक चीज़ों पे ही मतलब कर रहे हैं, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। सूटेबल कंडीशन पे अगर होंगे तो ये प्लाज्मोडियम बना लेंगे, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स बना के रह लेंगे। अब स्पोर्स प्रोसेसिंग ट्रू वॉल्स एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहेंगे एंड बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, एडवर्स कंडीशन पे भी रह सकते हैं। स्पोर्स जो है डिस्पर्स बाय एयर करंट्स, जैसे कि इधर भी तुम देख सकते हो यूग्लिनोइड्स, ये स्लाइमोल्ड्स रह गए इस तरह से इरेगुलर शेप्ड, एंड ये अपने पास आ गया पैरामीशियम जो कि एक प्रोटोजोन है, ठीक है। सो प्रोटोजोन्स में अब सारे प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉफ्स रहते हैं, प्रीडेटर्स ऑल ऑफ प्रीडेटर्स भी रह सकते हैं, पैरासाइट्स भी रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं, प्रोटोजोन्स हमारे पुराने हैं एनिमल्स के, ठीक है। अब यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स रहते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, वाटर सी वाटर यानी कि मेरीन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये सूडोपोडिया से कैप्चर कर लेते हैं अपने प्रेज को। फॉल्स फीड जो होते हैं अमीबा होता है, और इसके मेरीन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स होती हैं, सिलिका शेल्स। हमारा जो पहले क्राइजोफाइट था ना, क्राइजोफाइट में भी सिलिका के शेल्स होते हैं, ये देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जा रहे थे किस पे, हाँ, तो एंटामीबा जो होता है वो इसका
एग्जाम्पल है पैरासाइटिक का, किसका, हमारा अमीबॉइड पैरामीशियम अमीबॉइड प्रोटोजोन जो हमारा, ठीक है। अब फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन के अंदर फ्लैजुला रहता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन इसमें ट्राइपैनोसोमा आता है क्योंकि ये एक डिजीज कॉजिंग पैरासाइट स्लीपिंग सिकनेस बन जाता है। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में हमारे पास था पैरामीशियम, क्योंकि इसके पास सिलिया होता है, जिसके पास इसके पास एक कैविटी गलेट भी होती है दैट ओपन्स इनटू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज वाटर लेडन विद फूड स्टीयर्ड इनटू द गलेट के अंदर स्टीयर हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। ये मूवमेंट के लिए यूज आता है। अब स्पोरोजोन्स जो है स्पोर बनाएगा, स्पोर लाइक स्टेज बनाएगा, लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस होगा। अब इसमें प्लाज्मोडियम वाले स्पोर्स बनेंगे जो कि मलेरिया को कॉज करेगा, पैरासाइट है ये, एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन पे पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे फंजाई। लेट्स स्टार्ट विद किंगडम फंजाई। सो फंजाई किंगडम के लिए हम अपना थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। किंगडम फंजाई जो होता है, इसमें ये एक यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने। ये शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ग्रेट डाइवर्सिटी ये शो कर सकते हैं। एंड यू हैव बीन सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स। कॉमन मशरूम दैट यू ईट एंड टोडस्टूल आर द फंजाई। अब कॉमन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, यानी कि जो हम कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं जैसे टोडस्टूल एंड फंजाई, टोडस्टूल और कॉमन मशरूम भी एक फंजाई ही है। सो वाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड लीव्स जो हैं, दीज आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज यीस्ट, यूनिसेलुलर फंजाई जो है जो कि यीस्ट है, ठीक है। टोडस्टूल आपको पता चला, वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स, वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है, बट पहले हम यीस्ट देख लेते हैं। दैट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। सम फंजाई कॉजिंग डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रस्ट कॉजिंग वगैरह चीज़ों को भी ध्यान रखना है एकदम। हाँ, यीस्ट एक याद रख लो, ठीक है। पैरासाइटिक फंगस, यूनिसेलुलर फंगस, यीस्ट याद रखो, एंड रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया याद रख लो एक, ठीक है। एंड सम ऑफ द सोर्सेज एंटीबायोटिक्स के लिए जो है अपना पेनिसिलियम याद रख लेना, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम होता है इसका वैसे नाम, तो इसका पेनिसिलियम याद रख लेना। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अगर इन एयर, वाटर एंड सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत जगह, ठीक है। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। हैव यू वंडर्ड कीपिंग कभी भी फंगल लग जाती है, एंड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से भाई बच के रहना, ठीक है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ यीस्ट आर यूनिसेलुलर। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है हमारा फंगस के टॉपिक का, ओके। सो जो हमारा यीस्ट होता है ना, हाँ, जो हमारा होता है एक्सेप्शनल यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होता है। फंजाई आर फिलामेंटस। अब यीस्ट में फिलामेंट्स भी होता है। दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफे। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो उसका नाम होता है भाई हाइफे, ठीक है। अब जो ये हाइफे होता है, दीज आर, अब इसके नेटवर्क्स अगर बन जाए तो ये माइसीलियम बन जाता है। एंड सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब लाइक फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक मतलब कि बहुत सारे, जैसे ये मान लो अपना एक फंगस है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस तुम्हें दिखेंगे नहीं गाइस, एक मिनट रुको। देखो, अगर मान लो ये एक फंगस है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हमें अब तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि फंजाई का माइसीलियम है। माइसीलियम मतलब थ्रेड का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। सो इसमें सिनोसिटिक हाइफे बन जाएगा, इसका नाम होगा सिनोसिटिक हाइफे। यीस्ट जो है इसमें यूनिसेलुलर फंजाई होता है, फिलामेंटस ये होता है। अब इसमें लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलेंगे हाइफे। अब अगर इन हाइफे का नेटवर्क बन जाए तो बन जाएगा माइसीलियम। अब सम हाइफे क्या था, ये सिंगल स्ट्रक्चर, अगर ये एक थ्रेड में बहुत सारे तुम्हें न्यूक्लियस दिख जाएंगे तो इसको तुम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफे। एंड दे हैव सेप्टेड एंड क्रॉस वॉल। अगर मान लो ये जो हाइफे तुमने बनाया, अब इसमें अलग अलग वॉल्स बना दिए फॉर अलग अलग न्यूक्लियस, तो इसको बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफे के साथ साथ ये बन गया सेप्टेट, ठीक है। देखो, अगर ये वाला है, मान लो ये बनाया, सिनोसिटिक हाइफे तो है बट ये ए सेप्टेट हो गया। अब ये जो है ये अलग अलग इसमें वॉल्स बना दिए हैं तुम्हें न्यूक्लियस के लिए, तो ये सिनोसिटिक तो बन गया, लेकिन ये बन गया सेप्टेट वाला बन गया। सेप्टेट मतलब उसमें दीवारें खड़ी कर दी हैं इन्होंने, ठीक है। सो ये बात आ गई। अब माइसीलियम हमने पढ़ लिया। हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर सिनोसिटिक हाइफे। दीज others have the septate or cross walls in their hyphae. The cells wall of the fungi are composed of chitin and polysaccharide. Very very most important thing, chitin and polysaccharide का सेल वॉल बनता है फंगस में। अब जो मोस्ट ऑफ द फंगस आर हेट्रोट्रॉफिक एंड अब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। अब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर भी ऑब्जर्व करता है फंगस, तो डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस डेड सबस्ट्रेट पे रहेगा तो सेप्रोफाइटिक रहेगा। अगर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको खाकर तो मतलब उनको
उनके ऊपर रहेगा बट उनको मारेगा नहीं, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू ओनली डिराइव द न्यूट्रिशन इट शुड कंटेन एंड नथिंग एल्स. तो पैरासाइटिक रहा. और अगर लिव एज सिम्बायोंट्स एसोसिएशन में रहा जैसे लाइकेंस, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स माइक्रोराइजा की तरह रह सकता है, ठीक है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे आपने पढ़ा होगा. तो रिप्रोडक्शन इन द फंजाई कैन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स एंड फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. अब भाई इस फंगस की जो रिप्रोडक्शन होती है ये वेजिटेटिव तरह से भी हो सकती है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स. द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, axoni, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structures called the fruiting body. Sexual cycle involves the following 3 steps. तो यहाँ हम कर रहे थे किंगडम फंजाई. सो किंगडम फंजाई में हम अभी एक्चुअली स्टक हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई टॉपिक में. सो फंजाई जो है इट कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स एंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, ठीक है. अब फंजाई है, ठीक है. सो या आई हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटिफुल चार्ट फॉर यू ऑल. इसमें क्या है कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंजाई की रिप्रोडक्शन. फंजाई की रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव मीन्स से हो रही है तो वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग करेंगे, जो कि हम 10th वगैरह में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है. फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग हमें पता है, ठीक है. अगर फंजाई जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो पहले बनाएगा स्पोर्स, ठीक है. जैसे हमने यूग्लेनॉइड्स में पढ़ा था, यूग्लेनॉइड्स नहीं स्लाइम मोल्ड्स में पढ़ा था कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेगा, मतलब जब वो फेवरेबल कंडीशन में है, सो इट इज़ गोइंग टू मेक प्लाज्मोडियम. बट अगर इट इज़ डूइंग रिप्रोडक्शन इन सूटेबल इन्वायरमेंट तो वो बनाएगा स्पोर्स, सॉरी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में करेगा तो इट इज़ गोइंग टू मेक स्पोर्स एंड मतलब फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर्स वगैरह बनेंगे, ठीक है. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फंजाई कर रहा है तो यहाँ पे ये कोनिडियोस्पोर्स बनाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फंजाई करेगा तो oospores यानी कि oogonia वगैरह जैसे आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है. ascospores एंड basidiospores, ठीक है. ये 3 चीज़ें इधर सेक्शुअल में याद रखना एंड एसेक्सुअल में याद रखना, ये 3 चीज़ें, ठीक है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फिर से हम याद करते हैं oospore, ascospore एंड basidiospore. एंड एसेक्सुअल में जो स्पोर्स बनने वाले हैं वो है conidiospores, sporangiospores and zoospores. Conidiospores, sporangiospores and zoospores. सो यहाँ पे भी यही है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. एंड अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बाय स्पोर्स करेगा, तो कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो oospore, ascospore एंड basidiospore. अब वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज में, ठीक है. फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं उसके अंदर स्पोर्स बनने वाले हैं. तो द सेक्शुअल साइकिल्स इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप. ओके, सो अब इधर 3 स्टेप्स रहते हैं. पहले तो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म मतलब जब हम सेल वॉल को निकाल देते हैं और उसके अंदर जो बाकी सारा सब्सटेंस बच गया तो वो प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है. तो जो उसका साइटोप्लाज्म की बजाय प्रोटोप्लाज्म मान लो. प्रोटोप्लाज्म जो है बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमीट्स. अगर मोटाइल या नॉन मोटाइल गेमीट्स अगर का प्रोटोप्लाज्म अगर फ्यूज़ हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट हो गया ना, तो प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा का गैमी हो गया, मतलब प्लाज्मा गैमी, प्लाज्मोगैमी यानी कि प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन होगी मोटाइल नॉन मोटाइल गेमीट्स के. अब फ्यूजन हो गया प्रोटोप्लाज्म का, अब फ्यूजन होगा न्यूक्लियाई का. पहले तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ था, ठीक है, अब उसके हो गया न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, तो एक न्यूक्लियाई बन जाएगा. तो उसके बाद अब फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई तो कैरियोगैमी हो गया. पहले हो गया प्लाज्मोगैमी, फिर हो गया कैरियोगैमी, और फिर मियोसिस इन जाइगोट. मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस यानी कि 2n से मान लो n बन गया, ठीक है. माइटोसिस होती है जैसे n से n ही बना रहे हो आप, बट मियोसिस होती है 2n से n बना रहे हो, मतलब 2 से कोई एक चीज़ बना रहे हो, ठीक है, मतलब उसका हाफ हो जाएगा. सो रिजल्टिंग मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि जाइगोट था 2n वाला तो उससे स्पोर्स बने nn वाले, ठीक है. सो ये चीज़ें हो गई प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए. अब व्हेन द फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कौन से स्पोर्स बनेंगे हमारे पास? oospore, ascospore एंड basidiospore. अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कोनिडियोस्पोर्स, sporangiosपोर्स एंड जूस्पोर्स. सो अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हमारे पास कौन से स्पोर्स आज से फिर से याद कर लो, जूस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. जू, एस्को एंड बेसिडियो. सो अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे कंपैटिबल मेटिंग कम टुगेदर एंड फ्यूज. हाइफे यानी कि इस तरह से, ठीक है, कंपैटिबल हाइफे साथ में आएंगे एंड वो मेटिंग कर लेंगे, एंड कम टुगेदर एंड फ्यूज. अब वो फ्यूज हो गए. सो इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इनटू द डिप्लॉइड सेल. अगर जैसे फ्यूजन हो गया 2 हैप्लॉइड सेल्स का, हैप्लॉइड मतलब n वाले के, तो जल्दी से वो एक डिप्लॉइड 2n स्ट्रक्चर रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है. हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर्स जहाँ पे रहेंगे, बेसिडियोस्पोर्स जहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है.
इंटरवेनिंग, जैसे जहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडोमाइसिटीज़ रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी, n+n बनेगा। वह जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई पर सेल रहेगा, मतलब एक सेल में देखो, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई रहेगा, पर सेल में 2 न्यूक्लियाई रहेगा। सो इसको बोलेंगे डाइकैरियन स्टेज एंड फेज इज डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियो फेज। देखो हाँ, तो डाइकैरियन कंडीशन हो गया एंड फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। अब वो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे एंड वो एक डिप्लॉयड मतलब 2n की कंडीशन वाला सेल बन जाएगा, ठीक है, फंजाई बन जाएगा। द फंजाई फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज इन विच द रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड। मियोसिस नहीं होगी ये, हाँ मियोसिस होगी, तो रिडक्शन डिवीजन की वजह से हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, अब ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट आ रही हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम क्या था, हाइफे के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे वो, ठीक है, मान लो ये हाइफे हैं तो इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स साथ में फ्यूज़ हैं, तो इन्होंने बना दिया चेक टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि माइसीलियम के बहुत सारे मॉर्फोलॉजी माइसीलियम की, उसका स्पोर फॉर्मेशन का मोड एंड उसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ का मोड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम ऑफ डिफरेंट क्लासेस में। मॉर्फोलॉजी माइसीलियम किस तरह से बना है, इस तरह से बना है या ऐसे 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 करके ऐसे बना है, ठीक है। उसके स्पोर्स किस तरह के बने हैं, सेक्शुअल में जैसे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर बना है, या एसेक्सुअल में कोनिडियो, स्पोरेंजियम एंड ज़ूस्पोर इस तरह के बने हैं। और उसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनी है, उसकी फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि उसके बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम किस तरह से होगा। अब जो फंजाई होती है, ठीक है, उसकी भी 5 तरह के अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइकोमाइसिटीज़, एक होता है एस्कोमाइसिटीज़, एक होता है बेसिडियोमाइसिटीज़, एक होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ एंड इसमें एक्चुअली 4 तरह के होंगे, ठीक है, सॉरी मैंने 5 बोल दिया। ओके, सो फंजाई जो है यहाँ पे देख लो, फंजाई जो है इसके 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है। सो फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब फाइकोमाइसिटीज़ क्या है, फाइको सबसे पहले आया फाइकोमाइसिटीज़। तो फाइकोमाइसिटीज़ जो है फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट। फाइकोमाइसिटीज़ हमें दिखेंगे कहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक्वेटिक हैबिटेट्स में दिखेंगे, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में रहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, पैरासाइट की तरह रहेंगे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। माइसीलियम इज एसेप्टेट यानी कि ये देखो ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर मान लो हाँ एसेप्टेट मतलब इस तरह से है। अब इसमें न्यूक्लियस भी है, ठीक है, लेकिन इसमें सेप्टेट नहीं है, सीनोसिटिक कंडीशन है बट सेप्टेट नहीं है, एसेप्टेट है। एंड सीनोसिटिक मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है, सीनोसिटिक, सॉरी, हाँ सीनोसिटिक है। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स बाय जूस्पोर, एप्लानोस्पोर एंड एक और था कोनिडियोस्पोर, है ना। तो जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। अब ये देखो, जो जूस्पोर है ना, जूस्पोर है मोटाइल वाला एंड एप्लानोस्पोर है नॉन मोटाइल वाला। मतलब जूस्पोर जो है मोटाइल है एंड एप्लानो जो है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन अ स्पोरेंजियम, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। मतलब अगर मान लो इस तरह से कोई कप टाइप शेप है, इसको हम स्पोरेंजियम बोलेंगे। अब इसमें जो स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम मतलब उसका थैला, तो एंडोजीनियस मतलब इसके अंदर बनेंगे, है ना, एक्सपोज नहीं है, उसके अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एंडो है ना, एंडो मीन्स अंदर, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, ठीक है। अगर ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट मीन्स, फिर से हम एक चीज़ वापस इसकी देखते हैं, देखो फाइकोमाइसिटीज़ जो है, फाइकोमाइसिटीज़ देखो, फाइकोमाइसिटीज़ जो है एक्वेटिक हैबिटेट्स में दिखेंगे, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट सॉइल एंड डैम्प प्लेसेस। अब यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स हैं, इनके जो माइसीलियम है ये एसेप्टेट होते हैं एंड सीनोसिटिक कंडीशन रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स रहते हैं। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। और यहाँ पे लेकिन कोनिडियोस्पोर नहीं दिखेंगे हमें, ठीक है, इधर हमें दिखेंगे जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन अ स्पोरेंजियम। अ जूस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गेमीट्स, क्योंकि जाइगोस्पोर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो जाइगोस्पोर होगा, इसमें जो जाइगोस्पोर रहेगा ये बनेगा फ्यूजन ऑफ 2 गेमीट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जूस्पोर हो रहा है, एक एप्लानोस्पोर हो रहा है, यानी कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों यहाँ पे दिखेंगे। एसेक्सुअल में जूस्पोर और एप्लानोस्पोर दिखेंगे, कोनिडियोस्पोर नहीं दिखेगा। यहाँ पे जाइगोस्पोर दिखेगा। दीज गेमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस एंड डिसिमिलर एन आइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आइसोगैमस होंगे, एन आइसोगैमस होंगे इसमें। एंड सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो इज पैरासाइटिक फंगस और मस्टर्ड। सो एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स में क्या है अपने पास, राइजोपस, म्यूकर,
एल्ब्यूगो। जो है राइजोपस, राइजोपस इज अ ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड फंगस है ये। एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, एल्ब्यूगो इज पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड एंड म्यूकर, ठीक है। MAR, देखो म्यूकर, एल्ब्यूगो एंड राइजोपस। फाइकोमाइसिटीज क्योंकि डेड एंड डिकेइंग, मरी हुई चीज़ों पे अगर कर रही है, अपना फूड ढूंढ रही है, तो इसके एग्जांपल हो गए MAR, किसी को मार रही है, मारी हुई चीज़ पे फाइकोमाइसिटीज फोकस कर रही है, ठीक है। सो MAR, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। अब आगे बात एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो हैं ये यूज़ कहाँ पे होंगी, ये एक सैक फंजाई है, ठीक है, ये सैक फंजाई है। एस्कोमाइसिटीज़ से याद रखो, ये एक गोबर खाने वाली फंजाई है, गोबरीली फंजाई है ये। गोबरीली फंजाई मतलब सैक फंजाई मतलब मल्टी सेल्यूलर। अब जो भी गोबर होता है, ठीक है, उसमें एक सेल तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो किसी गाय या किसी ने निकाला होगा, एनिमल ने निकाला होगा, जो कि मल्टी सेल्यूलर होगा। तो एक तो ये हो गया मल्टी सेल्यूलर, एक हो गया ये सैक फंजाई। और अब इसमें रेयरली यूनिसेलुलर भी रहती है, ठीक है। अब गोबर खाने वाली है तो गोबर से इसका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर पेट खराब हो गया तो इसमें एक चीज़ आ गई पेनिसिलियम, ठीक है। तो पेनिसिलियम मतलब पेट खराब हो गया, तो अब इसको कुछ देना पड़ेगा हमें खाने के लिए। फिर यीस्ट, अब यीस्ट खा के इसका पेट खराब हो गया, सैक्रोमाइसिस एंड सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स भी इसमें रहते हैं। सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स यानी कि ये कॉप्रोफाइलस रहती है, कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। पैरासाइटिक भी रह सकते हैं, कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग, डंग यानी कि गोबर, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज मतलब गोबरीली फंगस, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा एग्जाम्पल है P और फिलहाल Y, एंड आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो माइसीलियम होता है, इसका जो माइसीलियम है ये ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट मतलब इसमें सेप्टा बना हुआ है, इस तरह से अलग अलग सेप्टास में न्यूक्लियस आपको इसका दिखने वाला है, ठीक है। ओके, सो हमारा जो एस्कोमाइसिटीज़ है, अभी इसमें हमने पहले पढ़ा है पेनिसिलियम, हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया, यीस्ट पढ़ लिया, एंड काउडंग पे ये कॉप्रोफाइलस है इसलिए, ठीक है। माइसीलियम जो है इसका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, मतलब उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं एंड न्यूक्लियस उसके अंदर इस तरह से आपको दिखेगा। एंड एसेक्सुअल स्पोर्स, अब इसमें कोनिडिया रहेगा। पिछले वाले में क्या था, जूस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर था, ठीक है। अब यहाँ पे जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर था, और अब इस वाले में क्या रहेगा, इसमें कोनिडियोस्पोर्स हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स एंड एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। अब इसमें माइसीलियम स्पेशलाइज्ड है, देखो। अब यहाँ पे क्या है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अगर इस तरह से इसका स्पोरेंजियम है तो यहाँ पे एक्सोजीनियसली ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बची हुई चीज़ें थी, कोनिडियोस्पोर था और एक एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, एंड कोनिडियोफोर्स हैं इसमें। सो कोनिडिया आर जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, कोनिडिया की जब जर्मिनेशन हो रही है तो वो माइसीलियम को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो कोनिडिया एक्सोजीनियसली, एंड इसके स्पेशल माइसीलियम को कोनिडियोस्पोर कहेंगे, कोनिडियोफोर कहेंगे, एंड कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, तो माइसीलियम कोनिडिया से जर्मिनेट होके निकल रहा है, ठीक है। एंड सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं इसके, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं ये हमें दिखेंगे एस्कोस्पोर्स। पिछले वाले में था जूस्पोर्स सिंपल, इसमें एस्कोस्पोर्स रहेंगे, बेसिडियोस्पोर्स में नहीं दिख रहा हमें फिलहाल, ठीक है। जो एस्कोस्पोर्स हैं वो एंडोजीनियसली, क्योंकि जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लेकिन ये एस्कोस्पोर्स अगर बना रहा है तो ये एंडोजीनियसली, एस्कोस्पोर एंडोजीनियस बन रहे हैं, लेकिन इसके जो कोनिडियोस्पोर है वो बाहर की तरफ बन रहे हैं, एंड एस्कोस्पोर्स अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, सैक लाइक एस्की, सिंगल एस्कस को बोलेंगे। दीज आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। एस्कोकार्प्स, इसका था कोनिडियोफोर्स, इसका कार्प्स आ गया, ठीक है, कोनिडियोफोर्स एंड एस्कोकार्प्स। सम एग्जाम्पल्स आर एस्परजुलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल इन द जेनेटिक वर्क, एंड मेंबर्स लाइक मॉरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। सो अभी तक हमें इसमें जो एग्जाम्पल्स मैंने, लेट मी राइट दैट एग्जाम्पल्स, हमने अभी पढ़ा है एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। अब एस्कोमाइसिटीज़ में हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं, एक आ गया पेनिसिलियम, ठीक है, एक आ गया यीस्ट, एक आ गया न्यूरोस्पोरा, एक आ गया क्लेविसेप्स, और एक आ गया एस्परजुलस, ठीक है, एंड एक आ गया मॉरल्स, एंड एक आ गया ट्रफल्स,
ओके अब हमारे पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठे हुए हैं। इस पे आपको याद रखना है कि एक तो ये जो है एक ये सैक फंजाई है, ठीक है। अगर ये सैक फंजाई है सो इसमें पेनिसिलियम आएगा, यानी कि दवाई, यीस्ट जिससे वो ख़राब हुआ है, न्यूरोस्पोरा उसकी न्यूरोलॉजी को चेक कर रहे हैं, NACAN कैन, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ में कैन आ गया जिसका मतलब है क्लेविसेप्स, एस्परजुलस एंड क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स उसके खाने वाले। अब सैक फंजाई को खाने वाली भी चीज़ें आ गई, यानी कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मतलब ये तो हमारे लिए बट फिर भी। ओके बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात कर लेते हैं हम। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो होती हैं ये कॉमनली बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है मशरूम्स, ब्रैकेट, फंजाई एंड पफ बॉल्स में होती हैं, ठीक है। हाँ तो मशरूम्स में होगा ये, ब्रैकेट फंजाई में रहेगा एंड पफ बॉल्स में रहेगा। तो दीज आर ग्रोन इन सॉइल। मशरूम्स में आ गया एक तो बेसिडियोमाइसिटीज़, एक आ गया ब्रैकेट में, एक आ गया फंजाई एंड पफ बॉल्स में। दीज ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स। अब ये सॉइल के लॉग्स में ग्रो होते हैं। ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज़, पैरासाइट्स जैसे रस्ट एंड स्मट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रस्ट और स्मट्स में भी प्रेजेंट होते हैं ये। सो द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, इसमें भी ब्रांच एंड सेप्टेट, इसमें भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। बस फाइकोमाइसिटीज़ में ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन था। नाउ एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। अब एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं रहेगा, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स ही रहेगा क्योंकि इसका नाम ही बेसिडियोमाइसिटीज़ है, यानी कि बेसिडियो स्पोर्स इसमें रहने वाले हैं। सो बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अब इसमें फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें सेक्शुअल करेक्टर्स, इसमें सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें नहीं रहेंगे बट प्लाज्मोगेमी की वजह से इसमें फ्यूजन बाय 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स हो जाएगा। अब इसमें एक तो बात आ गई कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि इसका नाम ही बेसिडियोमाइसिटीज़ है, तो इसमें बेसिडियोस्पोर्स रहेंगे। बट इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नहीं है, वो एब्सेंट है। एंड बट इसमें प्लाज्मोगेमी की वजह से यहाँ पे फ्यूजन बिटवीन द 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स हो रहे हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप्स की वजह से, इसलिए इसका फ्रेगमेंटेशन तो इसमें पॉसिबल है ही, ठीक है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक N+N स्ट्रक्चर है, डाइकैरियन फेज एंड डाइकैरियो फेज है इसमें, ठीक है। अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। बेसिडियम इसका जो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। सो कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। इसमें हमें याद रखना कि बेसिडियो जो है इसमें 4 स्पोर्स बनने वाले हैं, ठीक है। एक्सोजीनियसली बनने वाले हैं, एंडोजीनियस नहीं बनेंगे, ये मैं बताती हूँ। देखो ये लाइन्स कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। कैरियोगैमी होगी एक तो इसमें, एंड मियोसिस होने वाली है, ठीक है, जिससे बेसिडियम बनने वाला है, जिससे 4 स्पोर्स बनने वाले हैं, बेसिडियो स्पोर्स बनने वाले हैं। सो बेसिडियो स्पोर्स जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होने वाले हैं ऑन बेसिडियम, बेसिडिया। सो बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द बेसिडियो कार्प्स। यहाँ पे बेसिडियो कार्प्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरियोगैमी वगैरह हो रहा है। यहाँ पे 4 इस तरह से तुम्हें दिखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिडियो कार्प, ठीक है। दिस इज बेसिडियम एंड यहाँ पे 4 एक्सोजीनियस बेसिडियो स्पोर्स में दिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरियोगैमी एंड मियोसिस की वजह से ये सब हो रहा है। फ्रूटिंग बॉडी का बेसिडियो कार्प कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स है कैरिकस, उस्टलिको एंड पक्सीनिया। यहाँ पे जो था हमारे पास एस्कोस्पोर में एग्जाम्पल था न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स एंड एस्परजुलस, ठीक है, एंड पेनिसिलियम, यीस्ट एंड मॉरल्स एंड ट्रफल्स। बट यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है उस्टलिको, कैरिकस एंड पक्सीनिया। PAU पाउ, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में हम पाउ याद रख सकते हैं फॉर अ ट्रिक। पाउ या ये याद रख लो, UP आओ, UP जाओ या UP आओ, ठीक है, UP में आओ। सो इसमें जो हमारा ट्रिक है ये याद रख लेना, बेसिडियोमाइसिटीज़ में UPA है, यानी कि उस्टलिको, पक्सीनिया एंड एगेरिकस। एगेरिकस हमारा एक मशरूम होता है, उस्टलिको एक स्मट है, उस्टलिको एक स्मट है एंड पक्सीनिया जो है एक रस्ट फंगस है, ठीक है। पक्सीनिया इज़ अ रस्ट फंगस, अगैरिकस इज मशरूम एंड उस्टलिको इज स्मट। सो अब आ गया ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंजाई होती है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज से हमें अभी तक कुछ जो पता चला है वो सिर्फ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज की फंजाई ही हमें दिखी है। इसमें सेक्सुअल फॉर्म्स इसके फंजाई के अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज रहने की वजह से इसका नाम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ रहा है। सेक्सुअल स्टेज अनदर सेक्सुअल स्टेज इसकी नहीं मिली है। सो द लिंकेज बिटवीन द एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिफाई मूव्ड ऑन टू द ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब इसमें परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वर डिस्कवर्ड ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़। तो इसमें कुछ वो चीज़ दिखी नहीं है। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जो कि है कोनिडिया। कोनिडिया उधर एक्सोजीनियसली बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अभी इन्होंने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है। माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच, यहाँ पे भी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। सम मेंबर्स जो हैं सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक हैं, वाइल लार्ज मेंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। D फॉर डिकम्पोजर्स एंड D फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो इसके एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। TAC, टैक याद रखना है इसके लिए, TAC
टैक, ठीक है। इसमें है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया एंड कोलिटोट्राइकम। ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया एंड TAC, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया एंड कोलिटोट्राइकम। फंजाई खत्म, अब प्लांटे में चलते हैं। प्लांटे जो हैं इसमें यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड्स रहते हैं यहाँ पे, जिसको प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। अब इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी रहते हैं, पैरासाइटिक भी रहते हैं। अब ब्लैडर वॉल्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ब्लैडर वॉल्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस है। एंड जो कसकटा है वो एक पैरासाइटिक है। प्लांट सेल्स जो है यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर रहते हैं। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली ऑफ सेल्यूलोज। यू विल स्टडी अबाउट द एल्गे रहता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म रहेगा। ये हम प्लांट चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स 2 डिस्टिंक्ट फेज रहते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हेप्लॉयड गेमेटोफाइट। अल्टरनेट केस इन ईच। द लेंथ ऑफ द हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज डिफरेंस करते हैं यहाँ पे। एनिमेलिया में डिफरेंट क्या है कि मल्टी सेलुलर रहेंगे, सेल वॉल नहीं होगा इनमें। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करेंगे। इंटरनल कैविटी फूड स्टोर एज ग्लाइकोजन और फैट। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, इंजेक्शन ऑफ फूड कर लेते हैं ये। एंड डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न रहेगा, एडल्ट एंड डिफाइंड शेप एंड साइज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया वायरस, वायरॉइड्स एंड प्राइन्स एंड लाइकेंस। तो अब हमें पता है कि कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है, ठीक है। इसमें वायरस का हाथ है, क्योंकि यहाँ पे वायरस जो है वो ट्रूली लिविंग तो नहीं है, ठीक है। ये जो है सेल स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है, इस वजह से ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें सेल तो है ही नहीं, ठीक है। इनर्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, लिविंग आउटसाइड द सेल, लिविंग सेल, ठीक है। ये इनर्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर रहता है, ठीक है। अब ये देख लो, ये RNA है इसका, लाल लाल जो तुम्हें दिख रहा है, कैप्सिड इसके ये जो सीताफल जैसा लग रहा है तुम्हें, और ये तुम्हें एक बैक्टीरियोफेज दिखने वाला है। ये हमने पढ़ा अभी टोबैको मोसैक वायरस के स्ट्रक्चर देखा है हमने, ठीक है। एंड अब जो बैक्टीरियोफाज देखने वाला है वो ये है। अब इसका एक सिर है, इसका एक कॉलर है, ये कॉलर भी डाल के चलता है, ठीक है। हेड, कॉलर एंड शीथ, शीथ ये वाली है इसकी, ठीक है। कपड़े डाले हुए हैं अब इसने, शीथ डाली हुई है, ठीक है। और अब इसके इस तरह से टांगे बाहर आ रही हैं बहुत सारी, जिसका नाम है टांगे, मीन्स टेल फाइबर्स। टांगे मीन्स टेल फाइबर्स, ठीक है। अब दीज इन्फेक्ट द सेल, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट। वुड यू कैन वायरस बी लिविंग और नॉन लिविंग? अब ये है क्या, पता करते हैं अब ये, ठीक है। वायरस जो है इसको विनोम या पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं। डिमिट्री इवांस्की ने इसको फाइंड किया था। देखो, डिमिट्री इवांस्की 1892 में इसने रिकॉग्नाइज किया था माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोसैक डिसीज टोबैको। देखो, इतनी सारे झंझटों में मत पड़ो, ये देख लो। डिमिट्री इवांस्की जो था उसने माइक्रोब्स के ऊपर कैजुअली उसने देखा कि ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, उसको मोसैक डिसीज़ क्यों हो रहा है टोबैको में। तो उसने स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया एक चीज़ देखी जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स में से निकल रही थी, ठीक है। डिमिट्री ने प्रूफ किया बैक्टीरियल फिल्टर्स से निकल गया वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MW बेचर्निक ने क्या किया। अब बेचर्निक बेचारे ने इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको की हेल्दी चीज़ें देखने की कोशिश की। देखो, इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको था, अब इसमें इन्फेक्शन हो रहा था, हेल्दी प्लांट्स को भी होना शुरू हो गया। तो न्यू पैथोजन वायरस जो है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। देखो, डिमिट्री इवांस्की ने क्या किया, उसने देखा मोज़ैक डिसीज़ क्यों हो रहा है टोबैको में, बस उसने वही देखा कि स्मॉलर दैन बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वायरस निकल जाता है। MW बेचर्निक ने देखा कि प्लांट्स इन्फेक्टेड ऑफ टोबैको वायरस जो हैं वो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्शन कर देते हैं न्यू पैथोजन वायरस की वजह से, जिसकी वजह से उसने एक स्टेटमेंट निकाली, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एक और इंसान आया हमारे पास, उसने हमें ये बताया कि WM स्टैनले उसने अपना स्टैंड ले लिया। स्टैंड कैसे, स्टैंड अब हार्ड होगा तो हार्ड स्टैंड होगा, क्रिस्टलिन एंड crystallized in crystals large contained largely of proteins। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का वायरस होगा, वायरस के पास जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैरी करेगा। इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। अब जो वायरसेस हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल भी होगा, वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी हमें मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल कैसे मिलेगा, अब यहाँ तो ये RNA होगा या DNA होगा। नो वायरस कैन कंटेन बोथ RNA और DNA। एक वायरस में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। वायरस में या तो न्यूक्लियो प्रोटीन रहेगा या जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, मतलब देखो न्यूक्लियो प्रोटीन इसका इन्फेक्शियस स्टेज है। न्यूक्लियो प्रोटीन याद रख लेना, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है, वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। ये देखो, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल जिसका इन्फेक्शियस है। तो वायरस जो है इन्फेक्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। रुको मैं कलर चेंज करती हूँ तो मैं अच्छे से पता चल जाएगा, एक मिनट।
यस मैम। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकता है वायरस। इन्फेक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा। प्लांट्स को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्फेक्ट करेगा, एनिमल्स को यहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए करेगा। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये देखो, प्लांट्स को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए करेगा प्रॉब्लम, ठीक है। एनिमल्स को दो चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं, ये देखो, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रॉब्लम करेगा वायरस का, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया का जो वायरस होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, जो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसके पास होगा। बैक्टीरियोफाज के पास याद रखना हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, दिखेगा नहीं है, सॉरी। बैक्टीरियोफाज के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, आरएनए मत डाल देना इसमें, ठीक है। सो द प्रोटीन कोट is called the capsid, which is made up of small units, capsomeres. कैप्सिड बनेगा कैप्सोमियर्स से, ठीक है। द प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। वायरसेस कॉजेज डिजीज आर मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोसेक फॉर्मेशन। अगर प्लांट्स में वायरस हो गया तो उसकी मोसेक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोलिंग हो जाएगी, कर्लिंग एंड येलोइंग, एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। अब वायरॉइड्स जो हैं ये पहले TW डायनियर, एक डायन जैसी औरत नहीं आदमी आया हमारे पास जिसने हमने वायरॉइड्स, जिसने हमें खोज की दी है। डायन जैसी औरत नहीं आदमी, वायरॉइड्स खोजने वाली डायन जैसी औरत आई एक, सॉरी आदमी आया, जिसने नई इन्फेक्शियस एजेंट दिखाया जो कि एक वायरस था जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कर रहा था। क्या कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। पोटैटो को लंबा स्पिंडल ट्यूबर जैसा बना दिया उसने, ट्यूबर, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। अब ये एक फ्री RNA था, वेला RNA था, ठीक है, जो प्रोटीन कोड जिसके पास नहीं था, ठीक है। अब इट इज़ फाउंड इन वायरसेस। वायरस के अंदर एक बीमारी हो गई जिसको इन्होंने वायरॉइड कह दिया। जो मतलब वायरस मान लो ये है, ठीक है, इस तरह से एक वायरस है, उसके अंदर वायरॉइड है, ठीक है, उसके अंदर वायरॉइड हो गया। अब वायरॉइड जो है, द RNA ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। अब भाई इसके RNA की लो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये देखो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला RNA था इसके पास, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया। अब आगे बात प्रायोन्स की। प्रायोन्स जो है ये एक मॉडर्न टाइप का मशीनरी कैरी करता है। देखो प्रायोन्स जो है मॉडर्न सर्टन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। न्यूरोलॉजिकल दिमागी डिजीज़ हो जाएगा, किसको होगा? काऊ को होगा, काऊ को होगा, काऊ मतलब कैटल वगैरह को होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टेंटली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब मान लो तुम्हारे बॉडी में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब वो प्रोटीन ही अगर मान लो इस तरह से एबनॉर्मली फोल्डेड रहेगा तो तुम्हारे दिमाग का क्या बनेगा? पागल हो जाओगे ना, बस सेम चीज़ है, ठीक है। इसका साइज सिमिलर टू द वायरस है, सिमिलर टू द वायरसेस। दिस एजेंट्स आर कॉल्ड प्रायोन्स। अब इसमें नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, और मैड काउ डिजीज़ में कह रही थी ना, काउ पागल हो जाएगी, कैटल काउ वगैरह जो है इनमें डिजीज़ हो गया। अब ये एक वेरिएंट क्रूएल्फोर्ड जैकॉब डिजीज़ जो भी है, ठीक है, इसका नाम CJD है, क्रूएटफेल्ड जैकॉब डिजीज़, CJD ये होगा ह्यूमंस में, CJD, ठीक है, CJD। और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो BSE है ये होगा मैड काउ डिजीज़ जो कैटल में होगा। अब आगे बात लाइकेंस की। तो लाइकेंस जो होते हैं ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। अब इसमें फाइकोबायंट जो है एल्गे कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट है माइकोबायंट। अब देखो जब तुम्हें एक चीज़ याद होगी, जब तुम माइकोराइजा पढ़ते हो तो यहाँ पे फंजाई और हायर प्लांट्स की एसोसिएशन को बोलते हैं, ठीक है। तो फंजाई को हम माइकोबायंट कहेंगे और फाइकोबायंट जो है हम एल्गल कंपोनेंट को कहेंगे। तो दीज आर यूजुअली ऑटोट्रॉफिक एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड एबनॉर्मल न्यूट्रिएंट। अब जो एल्गे है ना, एल्गे फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करेगा? उसके लिए शेल्टर और एबनॉर्मल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, मतलब जो भी उसके पार्टनर को चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसको रहने की जगह चाहिए, उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, और उसको पानी चाहिए, तो वो सब कुछ फंजाई एल्गे को देगा, ठीक है। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दिस और लाइकेंस इन द नेचर वुड नेवर इमेजिन। जहाँ पे
पॉल्यूशन रहेगा, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है लाइकेन। जहाँ पे पॉल्यूशन रहेगा वहीं पर लाइकेन नहीं रहेगी, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं रहेगा जैसे पहाड़ों में तो लाइकेन्स रह सकती हैं। सो दिस वाज आवर फुल चैप्टर। आई होप आप सबको सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ा दी है। अब आप लोग बस अपनी तैयारी करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।